नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक शानदार सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर दिशा पब्लिकेशन की जो बुक है और इसके अंदर इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान परीक्षा में जो 2020 मतलब इसमें यह है कि आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं जो 1992 दिसंबर से लेकर और 2023 दिसंबर तक, जो सभी आरपीएससी के एग्ज़ाम में, आरएमएस एसएसबी के एग्ज़ाम में जो नए जिलों के अनुसार वर्तमान में है, और उसका ये 22वां संस्करण जो परिष्कृत और परिवर्त है संस्करण है, और डॉक्टर राजीव लेखक इसके हैं। और इस किताब की खास बात है कि इसमें आरबीएससी सार संग्रह कक्षा 6 से 10 तक का व्याख्यात्मक रूप से समावेश है। तो ये किताब दिखाने का उद्देश्य मेरा आज बुक रिव्यू का नहीं है, इसका ये है कि ये मैं आपको पूरी की पूरी किताब इस मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ाऊँगा। तो इसके अंदर देखिए हम पूरी सामग्री आज स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आपको पता है कि जो एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम में जो पीछे आए हुए क्वेश्चन होते हैं उनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उन्हीं में से अधिकतर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति, बोलियाँ और भाषा, साहित्य, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ऐसे करके पूरे 41 टॉपिक है और सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज पहला टॉपिक इसका हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहला टॉपिक है। इसमें राजस्थान का जो इतिहास है और उसका इतिहास का पहला टॉपिक है पुरातात्विक स्थल। तो देखिए मित्रों, इसमें एक चीज़ ये है कि हर क्वेश्चन की व्याख्या भी दे रखी है, तो मैं आपको सारा एक एक टॉपिक को एक एक लाइन वाइज पढ़ाते हुए चलूँगा, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में ये बताऊँगा कि किस एग्ज़ाम में आया है और किस तरीके से महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो देखो, वीडियो मेरा पहला ज़रूर है, परंतु ये इस चैनल पे और ही शानदार कंटेंट मैं आपको दूंगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। तो 1871 में ये क्वेश्चन जो आया है, इसके अंदर ये है कि ये सर्वेक्षण विभाग की ये जो पूछा गया कार्य है, तो कार्य करने का सर्वप्रथम कार्य की बात कर रहा है। और कब किया? 1871 में। किसने किया था? SCL कार्लाइल ने किया था ये। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसकी व्याख्या भी आगे कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम। देखो, स्थापना की जो बात आएगी, स्थापना करने का जो काम था वो कनिंघम का था। तो कनिंघम के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में स्थापना, तो सर्वेक्षण विभाग की स्थापना तो कनिंघम ने की थी 1861 ईस्वी में। और इसके राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय SCL कार्लाइल को। तो इसमें जो कार्य है उसका सर्वेक्षण करने का कार्य SC कार्लाइल को दिया गया। उन्होंने दौसा के क्षेत्र में कठोर पाषाण मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी, और 1902 में जॉन मार्शल के द्वारा उनका पुनर्गठन हुआ था। पुनर्गठन करने वाले जॉन मार्शल थे, स्थापना कनिंघम ने की थी, और इस LC जो कार्लाइल है, इन्होंने सर्वेक्षण करने में सर्वप्रथम 1871 में अपना योगदान दिया। इस तरीके से ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में एग्जाम में, और भी एग्जाम में पूछा गया है इसको। आगे अगला क्वेश्चन है, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर, इसका कार्य किसने किया था? तो देखो, ऑरेल स्टेन, RS में 19/11/2013 में आया हुआ है ऑरेल स्टेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। तो इसमें देखिए, इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से दे रखी है। सरस्वती और द्रस्वती नदी घाटियों की आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरणस्थली रही है। पहले आपको पता है कि प्राचीन नदी हमारी सरस्वती और द्रस्वती दोनों नदी को माना गया है। अब ये द्रस्वती नदी के लिए कहते हैं कि ये विलुप्त हो चुकी है। ओरेल स्टेन घग्गर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर ही सर्वेक्षण की उत्कंठा से आए थे, और ओल दम के मध्य व कार्य की वह प्रसिद्धि नदी रेगिस्तान में खो गई थी। इस खोज करके प्रकाश डालना चाहते थे। उन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्य को अप्रैल 1942 में दी ज्योग्राफिकल जर्नल में शीर्षक रूप में ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग की दी लॉस्ट सरस्वती रिवर में रखा। ऑरेल स्टेन ने इन प्रयासों से घग्गर को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता उनको मिली थी। तो ऑरेल स्टेन की है, और उन्होंने अपने आत्मकथा जो दी ज्योग्राफिकल जनरल है उसके शीर्षक में ये इस पुस्तक को लिखा। उसी में इन जो नदियां हैं उनका क्या किया है, इनके बारे में बताया है कि ये नदियां उस समय किस तरह कार्य वगैरह करती थी, सरस्वती वगैरह के बारे में, घग्गर नदी के बारे में, सरस्वती नदी के बारे में। इस तरीके से ये क्वेश्चन, ये RS के अंदर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, डेप्थ क्वेश्चन है।
और ये अधिकतर हमको मिलता भी नहीं है, ऐसे कभी हमने कोई किसी भी रूप में देखा है तो ये अधिकतर क्वेश्चन मिलता नहीं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। कालीबंगा, अगला क्वेश्चन है कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में हनुमानगढ़ जिले की नदी के किनारे स्थित है। तो आपको पता है कि यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा, तो हनुमानगढ़ जिले में है। अब इसको पूछा कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये जो क्वेश्चन है देखो, BSTC 2009, राजस्थान पुलिस 2022, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में 2022, और भी कई एग्जाम में। तो ये इसका आंसर होगा घग्गर नदी। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो देखिए इसकी व्याख्या, अब कालीबंगा की व्याख्या देखें तो काफ़ी है, परंतु इस नदी के बारे में कि कालीबंगा सरस्वती और द्रस्वती, ये दो ही नदियाँ हैं, सरस्वती और द्रस्वती। इन नदियों की घाटियों में हड़प्पा कालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इन नदियों का वर्तमान स्वरूप घग्गर नदी है। अब वर्तमान को घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, और उस समय इनको सरस्वती और द्रस्वती नदी कहते हैं, जो आज विलुप्त हो चुकी है और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस तरीके से कालीबंगा वाला हो गया। इसी तरीके से अगला कि सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खनन कर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो इनमें से खुर्दा, वेनारा, कालीबंगा, बिहारीपुरा। तो इसके अंदर कालीबंगा का सिंधु घाटी में जो हड़प्पा कालीन है, तो हड़प्पा सबसे पहला खोजा स्थल है, और उसमें सिंधु घाटी में हड़प्पा का जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, और कालीबंगा का ही वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या हम ऊपर देख चुके हैं। स्टेनोग्राफर 2013 राजस्थान पुलिस में काफ़ी बार एक क्वेश्चन भी आया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है? कौन सा सैंधव स्थल? घग्गर नदी। तो वही देखो क्वेश्चन कालीबंगा वाला ही वापस घुमा के पूछा, और 4 क्वेश्चन वही है कालीबंगा में, और ये छात्रावास दीक्षित 2008 कालीबंगा ही इसका आंसर है। कॉलेज लेक्चरर 2016 में क्वेश्चन पूछा, तो ये वापस घुमा दिया, और वही घग्गर नदी किनारे कालीबंगा। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन फिर आप देख रहे हैं, किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? किसे? तो देखो बागोर, रंगमहल, कालीबंगा, गिलुंड। तो इसमें सीधी सी बात है, 3rd ग्रेड में आया हुआ है उर्दू के अंदर, 2023 में आया है कालीबंगा। सबसे महत्वपूर्ण कालीबंगा ही है, क्योंकि सरस्वती सभ्यता में सबसे ऊपर हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के पास ही आपको बताया कालीबंगा सभ्यता, तो पीलीबंगा भी वही है, परंतु फिर भी कालीबंगा के बारे में उपयुक्त व्याख्या हमने ऊपर देख चुकी, कालीबंगा ही इसका आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन फिर कालीबंगा से देखो, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियाँ, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी तो नहीं होगा, इसमें है काली चूड़ियाँ। बंगा का मतलब चूड़ियाँ होती है, और काली, तो काली चूड़ियाँ खुदाई में मिली है। तो व्याख्या देखिए, खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण इसको कालीबंगा सभ्यता का नाम दिया गया, जो हम देख चुके हैं। अगला फिर कालीबंगा से एक क्वेश्चन फिर आ रहा है कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वनपाल में, यांत्रिक डिग्री, विद्युत डिग्री वाले जो 2020 में क्वेश्चन हुआ, 2nd ग्रेड में हुआ, 3rd ग्रेड SST में 2023 में है, लेटेस्ट ही क्वेश्चन आया। तो कौन होंगे? बीबी लाल, BK थापर, MD खरे, अमलानंद घोष। तो कौन होंगे इसके आंसर? 1953 की शायद अमलानंद घोष ने इसकी की थी खोज, और अमलानंद घोष याद रखना। इसका उत्खनन करता वाला नहीं, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसने किया था? अमलानंद घोष ने। तो अमलानंद घोष इसका हो गया। अब आगे देखते हैं, अगला इसके अंदर हम फिर देखते हैं, इसकी व्याख्या फिर दे रखी है देखो कालीबंगा के बारे में कि व्याख्या में देखिए, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और दक्षिण पश्चिम में ये स्थित है। और इसके अंदर हम देखते हैं कौन सी दिशा, कौन सी इसकी? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अब दक्षिण और पश्चिम, हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण और नीचे के मतलब कि उसके जो दक्षिण और पश्चिम भाग है उसमें स्थित है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा में स्थित है? दक्षिण पश्चिम में। कालीबंगा की खोज एक इतालवी मतलब एक इटालियन इंडोलॉजिस्ट लुई पियो टेस्टिटोरी ने की थी। तो इसकी अगर ऐसे खोज की बात करें तो पहले नाम पियो जो टेस्टिटोरी थे उनके जो इटली से थे, तो उनके द्वारा की गई। 1951-52 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक अमलानंद घोष ने पुनः खोज इसकी की तथा इसका उत्खनन। तो देखो 1951-52 में अमलानंद घोष ने पुनः इसकी खोज की थी। तो 51-52 याद रखना। अभी थोड़ा मैंने बाई मिस्टेक्स का 1953 बोल दिया हो कहीं मैंने, तो आप इसको थोड़ा देख लेना। 1951-52 में इसकी खोज की थी, और
उसके महानिदेशक थे अमलान घोष, और इसका उत्खनन 1961 से लेकर 69, ये फैक्ट बिल्कुल ठीक है कि 1961 से 69 तक मध्य बीबी लाल और बीके थापर और एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव, एसपी श्रीवास्तव ने करवाया था। यह आरबीएससी की किताब जो 10वीं में हमारे, उसके प्रश्न 3 पर लिखा हुआ है। तो इसमें देखो ये तो अधिकतर बच्चे याद कर लेते हैं सभी स्टूडेंट की, बीबी लाल और बीके थापर, परंतु एमडी खरे और श्रीवास्तव ये मिलान वाले, या फिर यह पूरा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा नहीं था, तो ये इनमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो ध्यान रखना एमडी खरे भी थे और एम श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव, केएम श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव सभी थे इसमें। तो ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन देखो मैं अभी बता रहा था आपको कि वर्ष 1961 मतलब 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो इसमें देखो आ गया ये क्वेश्चन, आर.सी. अग्रवाल, बीके थापर, बीबी लाल, एमडी खरे। इसमें कौन नहीं है, आर.सी. अग्रवाल ने, बीके थापर, बीबी लाल, एमडी खरे। ये उपयुक्त व्याख्या हमने ऊपर जस्ट देखी है। इसी तरीके से हम आगे देख रहे हैं, तो आगे हम देखते हैं, तो इसमें ये देखते हैं कि कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई बीबी लाल और बीके थापर के सहयोगी नहीं रहे। फिर ये क्वेश्चन वापस है, एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव, एसपी जैन और ए त्रिपाठी। तो ए त्रिपाठी नहीं है, ये वापस चारों चारों ये सेकंड ग्रेड में आया, संस्कृत डिपार्टमेंट में 2023 में क्वेश्चन आया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव, एसपी जैन, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की खोज पुनः शोध में की थी। तो देखो राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया 1952, 1953, 1954, 1954। देखो इसका आंसर 1952 है, मैंने मिस्टेक से 1953 बोल दिया था। 1952, 1951 आता है कई बार, तो 1952 में पुनः इसकी खोज प्रारंभ की थी, और किसने की थी, अमलानंद घोष ने। फिर अगला क्वेश्चन, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में है। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि आ सकता है, तो पहले आया हो अभी 2018 में। और ये देखो दक्षिण पश्चिम किस स्थिति में जिला हनुमानगढ़ जिला, ये क्वेश्चन हमको कई बार कहीं भी अधिकतर मिलता नहीं है, पर इसकी बुक की एक खास बात है कि इसके अंदर हमको ये एक एक चीज़ पढ़ेंगे हम, तो इसमें देखेंगे कि एक एक चीज़ किस तरीके से आ रही है। तो मैं आपको आराम से एक एक लाइन बता रहा हूँ कि दक्षिण पश्चिम दिशा में ये स्थित है हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से। अगला क्वेश्चन है, किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग जयपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पुणे, मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। इसके अंदर ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में सीटी में आया हुआ 2023 में। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, बार बार ये लाइन। अब राजस्थान, जैसे कि ये क्वेश्चन अगर पहली लाइन ऑप्शन में राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग जयपुर देगा, तो डायरेक्ट ऑप्शन में हम यही कर देते हैं। और ऑप्शन में देखो इसी तरीके दे रखा है इसने पहले कि ये, तो इसको देखते हैं राजस्थान का, सोचते हैं कि राजस्थान में तो है तो राजस्थान कर देते हैं, परंतु नहीं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली वाला जो है उसके अंदर कालीबंगा के उत्खनन का कार्य सौंपा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना आप, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर। ये क्वेश्चन भी सीटी 2023 में आया, फर्स्ट ग्रेड में आया था 2022 के अंदर, जो 17/10 यानी 17 अक्टूबर को जो पेपर हुआ उसके अंदर आया। और इसके अंदर सीधा सा आंसर 5 है। कितना, ये क्वेश्चन भी पहली बार देखा गया था, तो ये 5 स्तर। और अगला, कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर, सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आए हैं। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, पहले और दूसरा। वही तीसरा और चौथा और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ये आरबीएससी किताब 10th में आप 3 और पेज 4 पर देख सकते हैं इसको। तो ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया है किस तरीके से इसमें पूरा लिखा हुआ है। तो ये पूरा इस तरह का क्वेश्चन, आप कैसा भी क्वेश्चन आए इसमें कर सकते हैं। किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्य साम्राज्य की तृतीय राजधानी थी, दशरथ शर्मा जी ने कहा था तृतीय राजधानी। और इतिहासवेत्ता दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा, तो दशरथ शर्मा। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे पहली बार जूते हुए खेत। ये क्वेश्चन तो काफ़ी प्रसिद्ध है, और देखो एग्जामों के नाम में कितने गिनाऊँ आपको, पीएसआई से लेकर हाउस कीपर से लेकर लेबर असिस्टेंट वगैरह वगैरह में काफ़ी क्वेश्चन कई बार पूछा था, कालीबंगा होगा। इसकी व्याख्या फिर हम देख लेते हैं।
कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातत्व स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद में पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल कालीबंगा से एक दुर्ग, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य का दर्पण यानी कांच, हाथी की दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल अंडाकार कुओं, मकानों, धनी लोगों के आवास, अवशेष आदि प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से जुते हुए खेतों के अवशेष, ये देखो लाइन लिखी हुई है, अवशेष प्राप्त हुए हैं। बाद में दक्षिणी पूर्वी भाग में मिले हड़प्पा कालीन सभ्यता से 7 अग्निवेदियाँ, ये क्वेश्चन भी कई बार आया, 7 अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ियाँ और ईंटों की नालियाँ बनी हुई है। ये सब कक्षा 6 और आरबीएससी बुक में भी लिखा हुआ। और यहाँ अच्छे से इसकी इससे इस किताब को पढ़ने का 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो हमको 6 से लेकर और 10-12 तक जो भी किताबें हैं वो नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वो सारा का सारा इसमें दिया हुआ है। और साथ में आए हुए जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो सारे हल हो जाएंगे हमारे। तो कालीबंगा पुरातत्व स्थल, ये अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है। तो देखो वही क्वेश्चन वापस घुमा के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। अब ये दिशा पूछी थी उसकी हनुमानगढ़ जिले में, तो दक्षिण पश्चिम थी, परंतु यहाँ पूछ रहा है ये कि ये कौन सी में जो जुता हुआ खेत मिला है वो कौन सी दिशा में मिला, तो दक्षिण पूर्व में। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा और किताब में है कि दक्षिण पूर्व दिशा में मिला है। और ये 2019 में आया, कॉलेज व्याख्या था, सारंगी वाला जो एग्जाम था उसमें दक्षिण पूर्व में ये मिला है। इस तरीके से मैंने आपको सारे इसमें क्वेश्चन बताए। अब आगे का इसका जो पार्ट है वो मैं आगे वाले वीडियो में बताऊँगा। और इस तरीके से मैं आपको संपूर्ण किताब करवा दूंगा धीरे धीरे, जिसमें आपको 10वीं तक की किताबें भी नहीं पढ़नी पड़ेगी और साथ में जो आई हुई क्वेश्चन है वो, और आने वाले एग्जाम में जो एक अलग से लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो सारे हल हो जाएंगे। और आपको पता है कि प्राचीन जो मतलब कि जो विगत एग्जाम हो जाती है उसके अंदर जो पीछे हुए आए हुए क्वेश्चन, पुराने पैटर्न, पुराने पेपर के जो क्वेश्चन वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम में। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन पढ़ते हुए चलेंगे और एक एक क्वेश्चन का अच्छे से गहनतापूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये आप इस तरीके से मैंने पूरा पढ़ाया है। इस वीडियो को आप आगे शेयर भी करें और लाइक भी करें, तो आगे और भी हम इस वीडियो को और भी अच्छी तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। जो कि शुरुआत है और शुरुआत के अंदर थोड़ा सपोर्ट आप करना, उसके बाद में आगे हम और भी अच्छी तरीके से इसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो आगे आप मुझे कमेंट में बताना किस तरीके से कमी रही वीडियो में या किस तरीके से इसको और अच्छा बनाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। पूरी मैं आपको सीरीज भी पूरी करवाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।